हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक और एप्लीकेशन फाइल की गई है। जी हाँ, एक और डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है राघवेंद्र प्रताप सिंह सोमवंशी की तरफ से। मालूम होगा डिवीजन बेंच के मेन पिटिशनर रहे हैं 156 ऑफ 2019 राघवेंद्र प्रताप सिंह एंड अनदर्स। और एक साथ भर्ती के लिए इन्होंने एक्सट्रीम अर्जेंसी भी लगाई हुई है। पूरी अपडेट क्या है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख सकते हैं सूबेदार सिंह की याचिका पे ये लगाया गया है एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स और डायरेक्शन के लिए। और आईए फॉर डायरेक्शन अमित पवन के द्वारा की गई है ये फाइल। AOR है अमित पवन 25/9/2020 को। देख सकते हैं डेट भी स्पष्ट तौर पर 25/9/2020 3:30 बजे के करीब। और एग्जेम्पशन फॉर्म फाइलिंग OT अमित पवन के द्वारा है। और इसके कुछ मेन पॉइंट्स क्या हैं देखिए। 7वां पॉइंट है मोस्ट हम्बली सबमिटेड दैट फिलिंग अप द पोस्ट व्हेन दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज़ रिजर्व्ड जजमेंट ऑन द सेम इशू इज नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू ओवर रीच द ऑर्डर्स ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जब ऑर्डर रिजर्व है इस ऑनरेबल कोर्ट में, फिर भी उसको दरकिनार करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को प्रोसीड करना उस ऑर्डर को ओवररीच करने जैसा है। ओवररीच का मतलब दोस्तों अतिशय जो आत्मविश्वास है उसके आधार पर कोई चीज़ें करना कि नहीं यही होगा। तो कुल मिलाकर इस वजह से ये मतलब पहला कमेंट है। और दूसरा क्या है पॉइंट है इसमें 8वां पॉइंट है कि appellant and many other might be excluded from consideration from appointment if the state prepares a fresh list. Therefore, they have sought directions to restrain the state from doing so. ये भय है कि एप्लीकेंट और इसके साथ जो अलग से कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे एक्सक्लूडेड हो सकते हैं चयनित लिस्ट से, जो स्टेट प्रिपेयर कर रही है एक फ्रेश लिस्ट। उसकी वजह से जो एपिलेंट हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह एंड जो और भी अदर हैं बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वो बाहर हो सकते हैं। देयरफॉर दे हैव सॉट डायरेक्शंस टू रेस्ट्रेन द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में शरण में आए हैं पिटिशनर्स कि इसके आधार पर राज्य सरकार को रोका जाए कि ऐसा ना करें, और उसके लिए जो एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट दें। दैट सिंस द प्रेस रिलीज सेज दैट पोस्ट वुड बी फिल्ड अप विद इन 7 days, देयर इज एक्सट्रीम अर्जेंसी इन द मैटर बिकॉज इफ द पोस्ट आर फिल्ड अप मेनी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वुड बी लेफ्ट आउट एंड वुड स्टेयर एट अ लॉन्ग लिटिगेशन। साफ साफ कहा गया है कि जो प्रेस रिलीज है उसके आधार पर 1 हफ्ते में सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो इस मैटर पर अब एक्सट्रीम अर्जेंसी है, बहुत ही अति आवश्यक है मैटर को सुना जाना। अगर इस दौरान पोस्ट भर गई तो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे उनको एक लंबे समय तक जो है भटकना पड़ सकता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। That there is therefore grave urgency in the matter which may be listed before the honorable court at the earliest. इस वजह से एक्सट्रीम अर्जेंसी के तहत जितना जल्दी पॉसिबल हो सके ऑनरेबल कोर्ट से ये प्रे की गई है कि इस मैटर को लिस्ट किया गया है। मैटर मे बी टेकन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये टेक किया जाए और जो भी मतलब लिंक है ये पिटिशनर्स के एडवोकेट को मोबाइल या डेस्कटॉप में प्रोवाइड की जाए। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं एक्सट्रीम अर्जेंसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन एप्लीकेशन दाखिल हो चुकी है। 29 को हालांकि इस पर सुनवाई है, मे भी इसको भी 29 के लिए जोड़ दिया जाए साथ में टैग्ड करके। अमित पवन और जो भी अन्य एडवोकेट है जैसे ऋतु रेणवाल और RK सिंह साहब जैसे एडवोकेट हैं वो सब इस पर पक्ष रखें कि आखिरकार क्या कुछ होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें होना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑर्डर के संबंध में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं।